नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, गाइस, आज का जो वीडियो है यह है 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, 6 जून को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने बताए हैं वही वाले क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो एंड तक देखना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है और वे किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। तो आपको पता ही है, इसका आंसर आ जाएगा रेखा गुप्ता। ये क्वेश्चन पूछा था और ये शालीमार बाग से है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है। क्या पूछा था? ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था, है ना। और अब देखते हैं अब इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना, ये आएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पढ़ लो, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने की अनुमति, है ना। तो ये वाला इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो आप याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। देखो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने की अनुमति। ओसीआई का फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। यह एक ऐसी विशेष श्रेणी है जो उन विदेशी नागरिकों को दी जाती है जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, उन्हें भारत में स्थायी निवास, शिक्षा और रोजगार जैसे अधिकार मिलते हैं, लेकिन वे मतदान या सरकारी नौकरी जैसे संवैधानिक अधिकारों के पात्र नहीं होते। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। ये तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने कल भी बोला था आपको कि भाई इसरो के बारे में आगे ये क्वेश्चन बन सकता है। और कल ये बोला था कि जो कल स्थापना वाला क्वेश्चन पूछा है, तो आज आपको ये पूछ सकता है कि नए अध्यक्ष कौन है। तो नए अध्यक्ष वाला क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा, वो आएगा वी नारायणन। और ये सी आंसर करेक्ट आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपको ना इतना इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, मैंने कल जब बताया था ना, तो आज एग्जैक्ट फंस गया यार। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा जब होता है तो। और देखो यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा आपको कि भाई भारत सरकार ने वर्ष 2025 में वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले लॉन्च व्हीकल सिस्टम से जुड़े कई मिशनों में ये नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। ठीक है, और आपको बता दूं कि अगर आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, इसका प्राइस 199 है, तो जो अगर चाहता है लेना वही मैसेज या कॉल कर लेना। ठीक है, आपको जानकारी दे दी जाएगी। आगे देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था। देखो ध्यान से, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है। देखो भाई, भाग और अनुच्छेद वाला क्वेश्चन तो आ ही रहा है, और इसका आंसर आ जाएगा भाग 4 में है और अनुच्छेद नंबर 39A में। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 43 साल बाद किस देश की यात्रा की। ये क्वेश्चन पूछा था, इसका जो आंसर आ जाएगा कुवैत। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन आया था कुवैत कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है 43 साल बाद किस देश की यात्रा की, तो कुवैत इसका राइट आंसर था। देखो, दिसंबर 2024 21-22 दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के 2 दिवसीय यात्रा की और 43 वर्षों में भारत से कुवैत के लिए किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछा था, तो इनका नाम है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो एक उपाधि मिली थी इनको, मिली थी विक्रमादित्य की। क्या मिली थी? विक्रमादित्य की। ठीक है, और फायान जो था ना, फायान एक विदेशी यात्री था। क्या था दोस्तों? फायान विदेशी यात्री था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो, ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी थी। वे उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम की माता भी थी, जो आगे चलकर गुप्त साम्राज्य के शासक बने। ध्रुव देवी का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों और सिक्कों पर प्राप्त शिलालेखों में मिलता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। यह वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल के निकट नहीं है। कोशा, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था कोशा। कोशा जो है ना, ये आपका थार मरुस्थल के निकट नहीं है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, देखो, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में है, और इसके कुछ हिस्से गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे शहर थार रेगिस्तान के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। कोसा ना तो थार रेगिस्तान के क्षेत्र में आता है, ना ही इनके पास है। कोसा एक प्रकार का क्या है? रेशमी वस्त्र है। ठीक है, आगे देखिए,
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 अगस्त 1905 को। तो सी आंसर इसका परफेक्ट था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था आंदोलन वाला। देखो, स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में की थी, है ना। कोलकाता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी, ये याद रखना आप। चलो, तो ये क्वेश्चन पूछा था। अब आपको बता देता हूँ मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स के वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो जो टॉपिक आपके हैं, जैसे आपका समय दूरी, है ना, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर इसके अलावा आपका कार्य और दूरी, फिर आपका सरलीकरण, है ना, फिर आपका लघुत्तम समापवर्तक, इनसे ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग में भी वही पूरे टॉपिक जो मैंने आपको दिया हूँ उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पेपर आप ये बोल सकते हो कि मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, जिसको भी करना है वही करिएगा, जिसको लेना है वही करिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।